ओम शांति। पिछली रिकॉर्डिंग में हमने लॉजिकली लिविंग एविडेंस के आधार पर आपको प्रूव किया कि रीबर्थ एक फैक्ट है। सबसे बड़ा साइंस तो आत्मा के संबंधित साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी का वही होता है जो आत्मा खुद महसूस करती है कि आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है, और वो सही भी साबित होता है। ठीक है, उससे बड़ा साइंस और क्या हो सकता है, और कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके आधार पर तो हमने प्रूव कर दिया। अगर आप अपनी बिलीव्स के आधार पर आपने जो साइंस की परिभाषा समझी है, जो पांच तत्वों के इंस्ट्रूमेंट पांच तत्वों के आधारित है, और जो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हम कुछ साबित करते हैं, तो आप कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते हैं, सच्चाई होते हुए भी देख नहीं सकते। इसलिए आत्मा की सच्चाई को परखने के लिए हमें ज्ञान का नेत्र चाहिए। फिजिकल आइज से या कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम साबित नहीं कर सकते। अभी उसकी संबंधित एक और रेफरेंस आपको देना था। ठीक है, शास्त्रों में भी अगर आपको पता है तो, है ना, जैसे पुनर्जन्म का ये एविडेंसेस है। कैसे? जैसे महाभारत में, है ना, शिखंडी का जो पुराना शरीर है वो है अम्बा का, पुनर्जन्म उन्होंने लिया, राइट। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि उनकी आत्मा ने जो है पुनर्जन्म लिया। द्रौपदी के पुनर्जन्म का भी हमें उल्लेख मिलता है कि वो पिछले जन्म में शिव भक्त थे। वैसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। तो आज के सेशन में हम भगवत गीता के आधार पर देखेंगे। ये तो भगवानुवाच है, भगवान के महावाक्य जो मनुष्य क्लेम कर रहा है। ठीक है, मनुष्य ने ही इन बताया है कि भाई देखो, एक समय पे भगवान ने ये बोला था। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम संस्कृत शब्द का सिर्फ अर्थ देखेंगे, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो ये पहला श्लोक है, चलो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरशस्त्र न मुह्यते। ठीक है, अभी देखो यहाँ बॉक्स में लेफ्ट साइड में संस्कृत शब्द दिए हैं, राइट साइड में जो ब्लैक कलर है वो उसका अर्थ है। ठीक है, हम पेरेंथेसिस में जो रेड कलर में जो फॉन्ट्स है वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लेफ्ट साइड में बताया है यथा देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारम यौवनम, जिसका अर्थ है जैसे आत्मा की इस देह में कुमार युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है, जरा तथा देहांतर प्राप्ति है। तो क्लियरली बताया गया है, ये देखो ये फ्रेज देखो, देहांतर प्राप्ति है ना, तथा देहांतर प्राप्ति ही, तो आत्मा जो है दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति करती है। ठीक है, अभी दूसरा एविडेंस है भगवत गीता में से जो डायरेक्ट है। वैसे तो इनडायरेक्ट बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट टाइम में ऑन टू द पॉइंट जितना जरूरी है, विश्वास, जिससे हमें ये बिलीफ, सिर्फ बिलीफ ना रहे, हकीकत लगे, वो वही चीज आपको आपके सामने रख रहे हैं। और आपको रीजंस चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको कांटेक्ट करना होगा, और हर एक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनके इस वीडियो के एंड में आप नहीं देखते हैं तो। ठीक है, तो देखो दूसरा श्लोक है दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, चैप्टर 2, श्लोक 22। व असांसि जगनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् रण्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, तो हम जो फ्रेज है ना, जो हमें बताता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, उस फ्रेज पे ही फोकस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
बट यहाँ तो ये पूरा श्लोक ही है, इसलिए पूरा श्लोक ही देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में संस्कृत है, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि। इसका अर्थ है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करती है। ठीक है, नवानि गृह्णाति तथा जीर्णानि शरीराणि, उसका अर्थ है नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को। और विहाय देहि अन्यानि नवानि संयाति, छोड़कर आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करती है। ठीक है, बहुत क्लियर है। इसमें कुछ हमें इंटरप्रिटेशन या फिर बुद्धि चलाकर इसको हमें आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, और आगे का जो श्लोक है चैप्टर 2 श्लोक 27। ठीक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ओके, वही फ्रेज हम देखेंगे, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। यहाँ भी क्लियरली बताया है। ठीक है, जो मरता है वो जन्म लेता है ना, तो आत्मा दूसरा शरीर लेती है। राइट, तो ये सब रेफरेंसेस है जो क्लियर है। और यहाँ मैंने आपको पिछले रिकॉर्डिंग में शायद रिफर किया होगा कि चैप्टर 15 श्लोक 8 जो हमें ये बताती है संस्कार है वो आत्मा के साथ जाते हैं। ठीक है, उसका ये प्रूफ है। तो यहाँ हम देखते हैं शरीरम यत अपवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान एव आश्रयात्। जिसका अर्थ है जब आत्मा ऊपर निकलता है और जब देह को भी धारण करता है, जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को इनको लेकर जाता है, माना यही यहाँ बता रहे हैं आत्मा अपने साथ क्या लेके जाती है ना। जैसे वायु है फूलों की सुगंध अपने साथ लेके जाती है, तो आत्मा अपने साथ कुछ तो लेके जाती है। ठीक है, और उसके आधार पर जो है वो डिसाइड करती है कौन सी देह में जाना है, कौन से घर में जाना है, कैसा शरीर मिलेगा। ठीक है, और कैसा उसका जो कैरेक्टर, जो उसकी पर्सनालिटी होगी, वो सब डिसाइड होता है ना। इसके ऊपर तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही, बट उसके लिए आपको पहले तो आत्मा क्या है उसका लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको राजयोग के कोर्स के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रेडी है तो फिर साइन अप कीजिए, है ना, अदरवाइज ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी ये सब जो है, ये सब इनडायरेक्ट श्लोक्स है, अभी उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ये ऑन टू द पॉइंट है, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपको इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो आगे भी जो मैं बोलूंगी वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही पावरफुल ऑन टू द पॉइंट डायरेक्ट श्लोक्स है। ठीक है, अगेन डिस्कशन करना है तो रीच आउट कर सकते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ बीते। ओम शांति।